स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 10th क्लास साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड पर लिखा है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। इस तरह की कुछ इक्वेशन दी हुई होती हैं बोर्ड एग्जाम में और उनको हमें बैलेंस करना होता है। तो उसको हम सिंपल तरीके से पहले को हम लिख लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस, एरो और CaNO3 होल ट्वाइस और H2O। तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस, एरो के बाद प्रोडक्ट है आपका Na, वो दिया हुआ CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। तो इसे हमें दोनों साइड में जितने कंपाउंड हैं LHS और RHS, तो इनको हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। यहाँ देख लो, NO3 1, बट यहाँ NO3 कितना हो गया 2, तो इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद Ca यहाँ सिंगल है, Ca यहाँ पर सिंगल है। अब आप देखो यहाँ H के कितने हो गए 2 एलिमेंट, यहाँ पर H के 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, H के 4 एलिमेंट हो गए और यहाँ पर O के 2। तो अगर हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस होगी। इसी तरह से ये तो पहली वाली जो इक्वेशन थी ये बैलेंस हो चुकी है। अब दूसरी बात हो, बी में क्या दिया हुआ था, NaOH + H2SO4 और एरो के बाद दिया हुआ है प्रोडक्ट Na2SO4 और प्लस H2O। यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब इसको देख लो, यहाँ पर Na2 और यहाँ पर Na1, तो यहाँ पर 2 से तो मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। अब उसके बाद Na2SO4, SO4 यहाँ सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है। अब H2O देख लो, यहाँ H2, यहाँ पर भी H2 और 2 की से O से मल्टीप्लाई, ये भी 2, तो यहाँ पर फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये अब क्या हो गया, ये दोनों ही इक्वेशन अब क्या हो गई, बैलेंस हो चुकी हैं। अब C देख लो, C में NaCl + AgNO3 और इसके बाद दिया हुआ AgCl और प्लस NaNO3। अब देखो यहाँ Na सिंगल एलिमेंट और Na यहाँ पर भी सिंगल, Cl सिंगल, Cl सिंगल, Ag यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल और NO3। तो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। अब यहाँ पर डी में आ जाइए, ये थी सी, अब बात आती है डी की। डी में क्या दिया हुआ है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 और एरो के बाद क्या दिया हुआ है, BaSO4 बेरियम सल्फेट और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर Ba सिंगल और Ba सिंगल, SO4। अब यहाँ H2 और Cl2, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो H के भी 2 एलिमेंट हो जाएंगे और Cl के भी 2 हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन भी आपकी बैलेंस हो गई। तो इस तरह से हमने इन चारों की चारों इक्वेशंस को हमने बैलेंस कर लिया, एक ऑलरेडी बैलेंस दी। तो इस तरह की वीडियो आप आराम से प्रोवाइड मैं कराता रहूंगा और आप देखते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे